माय चैनल मिष्टी मामाई। सो आज का ब्लॉग शुरू कर रहे हैं अपने बड़े मामा के घर से, क्योंकि आज यहाँ पे है बहुत बड़ा वाला काली पूजा। सो यहाँ पे मैं साड़ी पहन के तैयार होके आ गई हूँ। हम लोग यहाँ पे मम्मी पापा सब आ गए, बस इसके पापा नहीं आ पाए क्योंकि उसके पापा डायरेक्टली कोलकाता से आने वाले हैं। और यहाँ पे देखो मैंने मामाई को रेड कलर का टायर पहनाया था। यहाँ पे मेरे पापा जी आ गए थे और यहाँ पे सब ऑलरेडी तैयार है। और यहाँ मेरी प्यारी सी भाभी और यहाँ पे रिया सब तैयार, सुंदर से तैयार होकर बैठे। और यहाँ पे देखो सब पूजा का सामग्री वगैरह सब तैयार हो रहा है। और ये है घर में छोटा सा मंदिर जहाँ लड्डू गोपाल जी बैठे हैं। ये देखो यहाँ पे बड़ी भाभी ने इतने अच्छे से पूरे मंदिर को डेकोरेट किया, बहुत सुंदर है, पूरा भोग भोग के साथ वैसे दिया गया। बीच में है गोपाल जी। तो चलिए आप लोग को लेके चलती हूँ वहाँ पे जहाँ पे माँ काली जी को रखा जाएगा और यहाँ पूजा की जाएगी। तो ये है जगह, इतना सुंदर से डेकोरेशन किया है, इतना ब्यूटीफुल तरीके से। और यहाँ पे हम लोग अभी कुछ देर में जाने वाले हैं, माँ काली को लेके आने वाले हैं। तो ऑलरेडी प्रतिमा बन के तैयार हो गया है, हम लोग सब मिल के जाएंगे। बस बड़ी भाभी यहाँ पे रहेंगी और बाकी हम लोग सब मिल के यहाँ पे जाएंगे। देखो सब दिया विया सब कुछ रेडी है। तो मैं मामा को यहाँ रख के जा रही हूँ कुछ देर के लिए सास ससुर जी के पास, और भी काफ़ी सारे लोग हैं। चलिए मैं आपको मिलाती हूँ एक नई नवेली दुल्हन से। ये है रिया, आप लोग पिछले ब्लॉग में काफ़ी बार इसे देखे हैं। सो रिया इतना अच्छे से तैयार हुई थी, सच में नई नवेली दुल्हन जैसी ही लग रही थी, बहुत ब्यूटीफुली तैयार हुई थी। सो हम लोग यहाँ पे पैदल ही जा रहे हैं प्रतिमा लाने, पूरा ढाक ढोल के साथ हम लोग निकले हैं। जय माँ काली। सच में प्रतिमा इतना सुंदर बनाया था कि नज़र बिल्कुल भी नहीं हट रहा था। हम लोग पूरा बस ध्यान से उस प्रतिमा की तरफ ही देख रहे थे। फिर माँ को हम लोग ले जाने के लिए रवाना हुए। पीछे देखो ढाक ढोल बजा रहे थे और माँ को इस तरीके से लेके जाना एक अलग ही एहसास है, बहुत ही अलग ही अनुभव है। इस तरीके से माँ को ले जाना, हर साल यहाँ पे आते हैं लोग प्रतिमा को लेने और हम लोग इस तरीके से मंदिर पे ले जाके स्थापना करते हैं पूजा। यहाँ बड़ी भाभी हम लोग का वेट कर रही थी जिससे कि यहाँ पे गंगा जल से हर जगह शुद्ध कर सके और यहाँ पे हम लोग माँ काली को यहाँ पे प्रवेश करवा पाएँ। तो यहाँ मंदिर में माँ काली को हम लोगों ने रखवाया, जिससे कि अभी पूजा कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। यहाँ पंडित जी आ गए हैं, अपना पूजा की तैयारी कर रहे हैं। पूजा तो ऐसे रात की है, पूरा रात भर पूजा होगा मॉर्निंग तक। बट यहाँ पे लोग आना शुरू कर दिए हैं, अभी से सब आएंगे, दर्शन करेंगे। और साइड में यहाँ पे खिचड़ी भोग वगैरह हर चीज़ का आयोजन किया गया है। तो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और फिर वेज का जो यहाँ पे आयोजन किया है वहाँ पे लोग जाके खा सके। तो इस तरीके से हर चीज़ का मैनेजमेंट भैया ने किया है। मैंने यहाँ पे मामाई का ड्रेस चेंज कर दिया है, रेड वाला। मुझे लग रहा था शायद वो अनईजी फील कर रही थी, तो मैंने एक कंफर्टेबल ड्रेस पहना दिया। इसके बाद हम लोग भी अपना ड्रेस चेंज करने वाले हैं। हम लोग इतनी भी भारी साड़ी वगैरह ज्वेलरी हम लोग सब हटा देंगे, क्योंकि हम लोग का रात भर पूजा होने वाला है। तो जितना भी आप रिलैक्स कपड़ा पहने रहो, पूरा रात भर आप रह पाओगे पूजा में। और मामाई को देखो, पूरा उसका ड्रेस चेंज करने के बाद पूरा हिल रही थी, फुल ऑन एक्टिव थी, सबके पास जा भी रही थी। बट उस टाइम पे ऐसा लग रहा था मानो मैंने ड्रेस पहना दिया और वो एकदम साइलेंट होके बस सबको बस देख रही थी, मूव नहीं कर रही थी। और ये है हमारे बड़े मामा। हर साल पूजा में बड़े मामा हम लोग के साथ रहते थे, बट इस साल हम लोग के साथ नहीं है। मामाई अपने दादी के साथ खेल रही है। 10:30 बज गए, अभी पापा का कोई इसका ठिकाना नहीं है। कब से बोल रहे आ ही रहे। पूजा अभी ऐसे भी लेट है, बट लोग काफी आके खा के सब चले जा रहे हैं। कोई देखिए मामाई क्या कर रही है। मामाई एकदम दादाजी के ऊपर चढ़ के खेल रही है। और यहाँ देखो पापा आ गए, फाइनली इसके पापा एंट्री कर लिए इतने। चलो मेरा भी टेंशन खत्म। ये देखो शुरू हो गया पापा डॉटर टाइम। चलो अब पापा का ड्यूटी शुरू।
पापा का ड्यूटी शुरू, दादाजी का ड्यूटी खत्म हो गया है, मम्मी का भी ड्यूटी खत्म, अब पापा का ड्यूटी शुरू। नाइट ड्यूटी करो, नो विदाउट एनी सैलरी। एक झलक थोड़ा ब्यूटीफुल रिया को भी कैप्चर कर लूँ साथ में इसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ। के यहाँ पे पूजा शुरू हो गई है, पंडित जी ने पूजा शुरू कर दिया है। हम लोग मामाई को लेके यहाँ पे बैठ गए हैं थोड़ा सा पूजा स्थान में, क्योंकि इसके बाद मामाई को भी नींद आ जाएगी। पूजा तो ऐसे रात भर ही होगा, तो हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पे पूजा में बैठे हैं। फिर लोग अभी हैं, कुछ देर के बाद लोग भी थोड़े कम हो जाएंगे। अभी सब खाने के लिए सब जा रहे हैं, तो कुछ देर बाद हम लोग भी जाएंगे, खाएंगे, उसके बाद ड्रेस चेंज करके वापस यहाँ पे माँ के पास बैठ जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा सेल्फी क्वीन कम रील्स कपल को भी थोड़ा सा कैप्चर कर लूँ। उन लोग बिजी अपने फोटो शूट में, उन लोग को पता भी नहीं कि मैं ऐड कर रही हूँ उन लोग। आई थिंक ये सेकंड लास्ट बैच चल रहा था, तो इन लोगों ने फोर्सफुली बोला अब तुम लोग वेट मत करो, खा लो, नहीं तो ये काउंटर भी बंद हो जाएगा। तो हम लोग भी बैठ गए खाने, क्योंकि भूख तो लग गई थी और इनके पापा को भी काफ़ी भूख लग गई थी आने के बाद। यहाँ हम लोग खाना शुरू कर दिए थे। यहाँ मामाई को थोड़ा सा हम लोगों ने टेस्ट कराया था, क्योंकि खाने में बिल्कुल भी तीखा नहीं था, इसलिए हम लोगों ने भी थोड़ा सा इसको टेस्ट करवाया। और देखो उसका एक्सप्रेशन, लुक एट हर फेस। खाना बहुत टेस्टी था। तो यहाँ हम लोगों ने पूरी, छोले, खिचड़ी, बेगुनी सब खाया, बहुत अच्छा था। मामाई को सुला दिया है और अभी टाइम हो गया है 12:30 बज गए हैं। सो थोड़ा सा 1 घंटा या 2 बजे तक मैं भी जागी रहूँगी और उसके बाद मैं भी सो जाऊँगी, ज़्यादा देर तक नहीं जाऊँगी। बाकी भैया भाभी सभी जाग रहे हैं, क्योंकि उन लोग सब फास्ट है। सो मैं 2 बजे तक तो एटलीस्ट रहूँगी, उसके बाद मैं सो जाऊँगी, फिर सुबह उठना होगा, क्योंकि अब मेरे लिए रात जागना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो मेरा पूरा टाइम तो अच्छी वाली ड्यूटी रहता ही है मामाई के साथ। सुला तो दी थी, बट आवाज़ काफ़ी हो रहा था, तो डर लग रहा था कहीं वो जाग ना जाए, इसलिए उसके बगल में कोई ना कोई हम लोग थे ही, या तो मम्मी या तो मैं बैठी थी। पूजा तो यहाँ पे शुरू हो गई थी। यहाँ पे भाभी लोग सब फास्ट थे, यहाँ पे रिया भी फास्ट थी, और ये रात भर उन लोग जागे रहेंगे। तो मैं तो रात भर नहीं जाऊँगी, कुछ देर के लिए यहाँ पे मैं बैठूँगी। तो यहाँ पे मैंने ड्रेस वगैरह सब चेंज कर लिया है, सभी ने चेंज कर लिया है, एक कंफर्टेबल ड्रेस में सब बैठे हैं, जिससे कि उन लोग पूरी रात आराम से पूजा में बैठ सकें। और मुझे तो अभी से नींद आना पूरा शुरू हो गया था, मेरे आइज़ देख के लग रहा हो गया था, एकदम पूरा ड्राउजी आइज़ हो चुके थे। सो पूजा वगैरह मॉर्निंग 5, 5:30 बजे तक पूजा हुआ, और अभी सुबह एक एक करके सब आ रहे हैं प्रसाद वगैरह लेने के लिए, माँ का दर्शन कर रहे हैं। जिन लोग नहीं आ पाए और जिन लोग आए थे रात को, उन लोग अभी आके सुबह मॉर्निंग में प्रसाद ले रहे हैं। और यहाँ का जो सबसे अच्छा लगता है प्रसाद वहाँ पे है सौंदेश, पूरा मिक्स सौंदेश का टेस्ट ही बहुत अलग होता है। सो अभी सुबह सुबह एक एक करके सब आ रहे हैं। सो हम लोग का लंच वगैरह हो गया है, शाम भी होने को आई है, इसलिए अभी विसर्जन की तैयारियां कर रहे हैं वहाँ पे सब। इसके बाद शुरू हुआ हम लोग का सिंदूर खेला। तो ये हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट बंगाली रिचुअल्स है। विसर्जन से पहले यहाँ पे सिंदूर खेला होता है। तो यहाँ पे जितने सुहागन हैं एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं, और जो बच्चे या जो भी है बैचलर्स होते हैं उन लोग को बस एक टीका दिया जाता है। सो यहाँ पे सब लोगों ने हमें सिंदूर लगाया, सब ने यहाँ पे साड़ी पहना, बट मैंने यहाँ पे साड़ी नहीं पहना था, क्योंकि मेरे से अब नहीं हो रहा था साड़ी पहनना। मैं यहाँ पे कैजुअल वेयर में थी। और इस सिंदूर खेला में यहाँ पे मामाई कैसे मिस हो जाएगी। मम्मी देखो मामाई को पूरा सिंदूर एक लगाने के लिए क्या कर रही है, टीका भी नहीं लगाने दे रही है, बार बार सर घुमा दे रही थी। तो यहाँ विसर्जन के लिए अभी बस कुछ देर में सब निकलने वाले हैं। मैं नहीं जा रही हूँ, यहाँ पे रिया भी नहीं जाएगी। तो यहाँ पे कुछ लोग जा रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पे रहेंगे।
माँ को यहाँ पे विसर्जन के लिए ले गए और वो स्थान देखो कैसा खाली सा लग रहा है, बहुत अजीब सा लगता है विसर्जन के बाद। आप देखो दशमी के दिन भी कैसा लगता है, पूरे दिन हम लोग इतना एंजॉय करते हैं और दशमी के दिन जैसा लगता है कि सब कुछ खाली सा सूना सूना सा लगने लगता है। जनरली विसर्जन के दिन रेड एंड वाइट साड़ी पहनना होता है, सब पहने थे, काफ़ी खूबसूरत दिख रहे थे। मुझे भी पहनने का मन था, मैं कैरी करके लेके आई थी, बट मामाई को जब फीडिंग कराना सोचती हूँ और उसको खिलाना तब नहीं हो पाता है। ये देखो भाभी हमारी यहाँ पे सौंदेश का लड्डू बना रही है, जिस सौंदेश के बारे में मैं बार बार कहती हूँ कि इसका टेस्ट बहुत बहुत अच्छा होता है क्योंकि सारे सौंदेश मिक्स्ड रहते हैं। निकल रहा है, वो तो कब से वेट कर रहा था कि जल्दी से खत्म हो विसर्जन और जाए, तो निकल जा रहा है। रियाज रहेगी यहाँ पे और यहाँ पे देखो भाभी पूरा थक गई है, पूरा मेन सौंदेश लेके बैठी है माखा सौंदेश। सबके यहाँ पे विसर्जन से वापस आने का वेट कर रहे हैं, उसके बाद कुछ देर बाद हम लोग भी निकल जाएंगे। लास्ट में एक बार सब परिक्रमा कर रहे थे, उसके बाद शांति जल वगैरह सबको देंगे, घर में छिटाएंगे, उसके बाद हम लोग भी निकल जाएंगे। गाइस हम लोग वापस आ गए हैं, मामा के यहाँ से कंप्लीट हो चुका है सारी पूजा वगैरह। मामा भी सो गई है अभी, मामा भी सो गई है। हम लोग गाड़ी से उतर गए हैं, पापा एक करके सामान ला रहे हैं, बस गेट खोल दे तो मामा को मैं सुला दूँ। सो आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली सुबह एक नए ब्लॉग के साथ। गुड नाइट, बाय बाय।